दोस्तों क्या हो अगर आप घने जंगल में फंसे हो और एक सिंपल सी रॉन्ग सिग्नल के कारण आप अपने मौत को गले लगा लो। एक ऐसी कहानी जिसमें एक फोटोग्राफर एक घने जंगल में जाता है और एक सिंपल सी रॉन्ग सिग्नल देने के कारण मौत को गले लगा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल पे आज मैं लाया हूँ एक अनसुनी कहानियाँ जिसको देख के आप काफ़ी रोमांचित होंगे। तो कहानी शुरू होती है मार्च के 1981 में, जब फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन एक ट्रिप प्लान करते हैं अलास्का में। अब अलास्का एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ क्योंकि वो जगह पे काफ़ी मानव नहीं गए और वहाँ के फोटोग्राफ्स लोग काफ़ी महंगे दामों में खरीदते हैं। तो कार्ल मैकेनन ने भी सोचा कि एक ऐसा ट्रिप प्लान करते हैं कि वहाँ पे कुछ दिन रह के काफ़ी रहस्यमय फोटोग्राफ्स क्लिक करूँगा और उन फोटोग्राफ्स को बेच के ढेर सारे धन अर्जित करूँगा। तो कार्ल मैकेनन भी मार्च में ट्रिप प्लान करते हैं और वो अगस्त तक का प्लानिंग करते हैं कि अगस्त तक मैं वहाँ रहूँगा। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5-6 महीनों की उनकी प्लानिंग वहाँ होती है। और उस समय उन्होंने एक एरोप्लेन बुक किया और एरोप्लेन ट्रिप ऐसा कुछ था कि एरोप्लेन ले जाके उनको अलास्का छोड़ के आ जाएगा। जब उन्होंने एरोप्लेन वाले से बात करी तो उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनको सिर्फ अलास्का ले जाके छोड़ के आना है, आने की उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। अब सब कुछ सही सेट हुआ, उन्होंने काफ़ी सारा सामान भी अर्जित कर लिया, ढेर सारा सामान लेगा, अगस्त तक के खाने पीने का भी सामान ले गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब प्लानिंग हुई, सब कुछ सेट हुआ, मार्च में फ़्लाइट ये उड़ी और फ्लाइट उड़ के अलास्का पहुंची भी और आराम से वहाँ पे कार्ल मैकेनन को छोड़ दिया और फ्लाइट का पायलट जो है आराम से अपने घर आ गया। सब कुछ सही चल रहा था। जब अगस्त में इनके खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तब इनको अचानक से याद आया कि मैंने तो वापस आने की फ़्लाइट बुक ही नहीं करी है। अब अचानक से इनके माइंड में उस समय स्ट्राइक करता है कि उस समय इनके पास कोई भी चारा नहीं था। अलास्का के घने जंगलों में ये अकेले थे। इनकी जो कैंप था वो बिल्कुल घने जंगलों में अकेला था, वहाँ कोई और मानव नहीं था। ऐसे जगह में वो फंसे थे, चारों तरफ जंगली जानवर, चारों तरफ घना कोहरा और ऐसे घने कोहरे में अकेले एक कैंप में बिना खाने पीने का सामान लेके फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन बैठे थे। अब हुआ ये कि अब जो भी इनके पास सामान था वो धीरे धीरे चलाने लगे कि अब ज़्यादा दिन तक चले ताकि कोई और प्लेन ऊपर से गुजरे और मैं सिग्नल देके मैं वापस अपने घर जा सकूं। और हुआ यही कि खाना जब धीरे धीरे उन्होंने बचत करना शुरू किया तो अगस्त तक का खाना अब सितंबर तक चला गया। अब जब इनके दोस्तों को पता चला कि अलास्का से इनका फ्रेंड फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन अभी तक नहीं लौटे हैं तो इन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसमें 2-3 पायलट के साथ, 2-3 प्लेन्स के साथ इनके दोस्त अलग अलग प्लेन्स में बैठ कर पूरे अलास्का को ढूंढने का निर्णय लिया। अब ऐसे में यार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा टास्क है। एक पूरे अलास्का जैसी घनी पहाड़ी जहाँ पे काफ़ी घना कोहरा, काफ़ी घना जंगल और काफ़ी जंगली जानवर जहाँ रहते हों, वहाँ प्लेन से रेस्क्यू ऑपरेशन करना इज़ टोटली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। फिर भी इनके दोस्तों ने वो निर्णय लिया कि चलो हम लोग पूरा जान फूंक देंगे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। और हुआ यही, इन्होंने 3-4 दिनों तक खूब ऑपरेशन चलाया और अंत में हार मानने का अब दिन आ ही गया था कि अचानक फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन इनको देख गए। और जब फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन दिखे तब इनको लगा कि अपने दोस्त को अब हमने बचा ही लिया। लेकिन फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन ने उस समय एक गलती कर दी। अब वो कैंप से बाहर निकले और खुशी के मारे जब अपने दोस्तों को उन्होंने देखा तो उन्होंने वेव कर दिया। ठीक है, अब एरोप्लेन की भाषा में अगर वेव का बात करें तो वेव का मतलब होता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप यहाँ वेट मत करिए। अब उनके पायलट्स को ये वेव वाला सिग्नल जब दिखा तो उनके पायलट्स ने अपने अपने जो क्रू मेंबर थे, मतलब उनके जो दोस्त जिनके संग गए थे, उनको वो समझाए कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये फोटोग्राफर कार्ल मैकेनन बिल्कुल अच्छे हैं और यहाँ पे अब वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लैंड करना बिल्कुल बेकार होगा। तब इनके दोस्तों को भी लगा कि हो सकता है कि इन्होंने अपना ट्रिप जो है बढ़ा लिया हो और इनके जो फ्लाइट्स थे वो अपने अपने जगह पे मूव ऑन कर गए, अपने अपने घर ये लोग आ गए। अब इसी तरह करते करते सितंबर का महीना पार हुआ, अक्टूबर नवंबर भी इन्होंने जैसे तैसे काट लिया क्योंकि अब इनकी गलती हो चुकी थी। अब इनके दोस्त भी वापस नहीं आने वाले थे इनको बचाने। अब वहाँ पे कोई भी नहीं था इनके सिवा और इनको बचाने भी कोई नहीं आने वाला था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 75 माइल की जो दूरी है वो पैदल चल के तय करेंगे। लेकिन तब तक इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इनको खाने का कुछ नहीं था 2 महीनों से और इनकी हालत बहुत लचर हो गई थी। इनको 1 किलोमीटर भी ये पैदल नहीं चल सकते थे, तो 75 माइल की दूरी चलना इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। अब ऐसे में इन्होंने मतलब सोचा कि अब भूख के मारे दम तोड़ने से अच्छा है कि अपना जीवन खुद नष्ट कर दिया जाए। और किया इन्होंने वही, इन्होंने खुद अपना गला काट के और अपना जीवन वहीं समर्पण कर दिया अलास्का में ही। इनके सारे फोटोग्राफ सब कुछ वहीं रह गए और ये एक मिस्ट्री की तरह वहाँ दबे रह गया। राइट, अगले 50 साल के बाद जब दूसरे फोटोग्राफर्स वहाँ गए तो इन्होंने काफ़ी खोजबीन की। तो वो अलास्का की पहाड़ियाँ जो है काफ़ी ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ पे इनकी जो डेड बॉडी थी अभी बिल्कुल तरह से प्रिजर्व थी। जैसे मम्मियों को प्रिजर्व किया जाता था वैसे ही इनकी डेड बॉडीज अभी भी ज्यों की त्यों थी। इनके फोटोग्राफ्स
बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। लेकिन ये सब कुछ देख के इनके दोस्तों ने एक पूरी कहानी बाहर आके मीडिया को बताई, तब ये कहानी एक सुलझी। तो कैसी लगा आपको ये कहानी? और अगर और सारे ढेर कहानियों को इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।